हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सब कुछ चेक कर लिया है ना? वेद साहब का ऑपरेशन, हर चीज संभाल के करना। यस डॉक्टर। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जाओ जाकर पेशेंट को ले आओ जल्दी से। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। जिस आदमी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, यहां तक पहुंचाया, आज मुझे उसी को मौत के मुंह से बचाना है। जरा ध्यान से ले चलो, कोई धक्का ना लगने पाए। देखिए ऑपरेशन का टाइम हो गया है, जरा जल्दी चलिए। देखो कोई चोट ना लग जाए। पहले से पिताजी की तरह इतनी खराब है। ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा ना? करीब 1 घंटा। 1 घंटे में कहीं कुछ हो ना जाए भगवान प्लीज। कौन है यार? आहिस्ता बोलो, इन्हीं की वजह से ये अस्पताल है। बहुत पैसा दिया इन्होंने अस्पताल के लिए। आप लोग प्लीज यहीं रुकिएगा। आराम से। संभाल के। चलो चलो चलो, आराम से। क्या कर रहे हो? ओके। डॉक्टर, क्या हुआ? पेशेंट की हालत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर, ये तो मर चुके हैं। मर चुके हैं? एपेंडिसाइटिस? नहीं, इनका खून हो गया है। किसी ने इनका गला घोट दिया है। डॉक्टर साहिल, किसी ने वेद साहब का गला घोटकर खून कर दिया। इस हॉस्पिटल में सरेआम ये सब कैसे हो गया? हाँ साहब, बड़े शर्म की बात है कि यहाँ खून हो गया, और वो भी उस आदमी का जिसका इस हॉस्पिटल को ऊपर लाने में सबसे बड़ा हाथ है। मतलब उन्होंने बनवाया था ये हॉस्पिटल? नहीं, बनवाया नहीं था, लेकिन अगर वो पैसे नहीं देते तो यहाँ कुछ नहीं होता, बस ये 4 दीवारें होती। फिर तो आप उन्हें जानते होंगे काफी दिनों से। आपके अच्छे संबंध होंगे उनसे? वो मेरे पिता समान थे सर। उन्होंने मुझे सड़क से उठाकर डॉक्टर बनाया था। अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा कि मेरे रहते ये सब हो गया। हमें तो पता लगा है कि वो कोमा में थे, बेहोश थे। ऐसी हालत में आप उनका ऑपरेशन कर रहे थे? उन्हें अपेंडिसाइटिस हो गया था सर, इमरजेंसी में यहाँ लाया गया था। हम लोग टेस्ट वगैरह कर ही रहे थे कि अपेंडिसाइटिस है भी या नहीं, ऑपरेशन करना जरूरी है या नहीं, कि अपेंडिक्स फट गया, वो कोमा में चले गए, ऑपरेशन करना जरूरी हो गया। आज का रखा था और ये सब हो गया। उन्हें ऑपरेशन रूम तक कौन लाया था? वार्ड बॉय थे और शायद रिश्तेदार भी थे। ओह, रिश्तेदार भी थे। उन्होंने कुछ होते हुए नहीं देखा ना? नहीं, नहीं तो पहले ही हल्ला नहीं मच जाता। कितनी भयानक बात है सर। वार्ड बॉयज रिश्तेदार एक मरे हुए आदमी को ऑपरेशन के लिए ला रहे थे। वेरी सैड, वेरी सैड। उन्हें कहां से लाया जा रहा था? उनका रूम था, प्राइवेट रूम। वहां कौन था कमरे में उनके साथ? एक नर्स थी, स्वाति। ऑपरेशन से पहले आप में से कोई गया नहीं था वहां पर कमरे में चेकअप करने के लिए? मैं गई थी। आप गई थी? जी, जहाँ ऑपरेशन करना था वहाँ के बाल साफ करवाने थे। एक नर्स भी थी। कब गई थी आप? 1 घंटा पहले। मेरा मतलब ऑपरेशन के 1 घंटे पहले। मतलब तब तक वो जिंदा थे? जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ? फिर मैं वहाँ से आ गई। बाद में सिर्फ वो नर्स थी वहाँ पर। डॉक्टर रीता के जाने के बाद और ऑपरेशन से पहले कमरे में कोई आया था? जी हाँ। कौन? डॉक्टर साहिल। क्या बकवास कर रही हो? मैं तो वहां गया तक नहीं। पर सर, आप वहाँ आए थे? बेवकूफ लड़की, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नौकरी वोकरी करनी है या नहीं, या अचानक मोरफिन खा लिया तुमने? मैं अपने ऑफिस में था। मगर मैंने आपको देखा था सर। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या मालूम क्या हो गया है तुम्हें? तुम आजकल कुछ दवाइयां ले रही हो ना? दवाइयाँ? कौन सी दवाइयाँ सर? लीजिए, इसे ये भी याद नहीं है। पर सर मैंने देखा था आपको। फिर वही बकवास। एक मिनट डॉक्टर साहिल, आप जरा हाथ चलिए। लेकिन मैं क्यों बाहर जाऊं? देखिए, पहले हम इनसे बात कर लेते, फिर आपसे। आप अपने ऑफिस जाइए, हम आपसे वहीं मिलते हैं। जाइए।
हाँ, सर, मुझे पूरा यकीन है वो डॉक्टर साहिल ही थे। पूरा यकीन? तुमने उनका चेहरा देखा था ना? चेहरे पर ऑपरेशन वाला मास्क था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। जब सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी तो ये कैसे कह सकती हैं आप कि वो डॉक्टर साहिल ही थे? सर, डॉक्टर साहिल लंगड़ा के चलते हैं और हॉस्पिटल में सिर्फ वही ऐसे चलते हैं। चेहरे पे मास्क था और सिर पे कैप पहनी हुई थी और हरा रंग का गाउन भी पहन रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे सीधे ऑपरेशन करके अभी भी आए हैं। आपने उनसे बात की थी? जी नहीं, वो बिल्कुल चुप थे। तुम वही थी ना उनके साथ में? मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए वेस्ट डिस्पोजल रूम में गई थी। क्यों? क्योंकि रेजर कॉटन वगैरह फेंकना था। वेद साहब की शेव करते वक्त थोड़ा सा कट गया था, इसलिए खून वून पोंछा था। डॉक्टर साहिल के अलावा और कोई आया था? जी हाँ, मैं जब कॉटन फेंक कर वापस आ रही थी तो मैंने डॉक्टर रीता को कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। हाँ, मैंने देखा था डॉक्टर साहिल को। मगर डॉक्टर साहिल ने तो मास्क पहना हुआ था। हाँ, पता नहीं क्यों। आपकी उनसे कोई बात हुई? बात वैसे बातचीत तो कुछ नहीं हुई, लेकिन मैं जब कमरे के अंदर गई तो डॉक्टर साहिल, आई एम सॉरी, मैं दरअसल डॉक्टर भाटिया को ढूंढ रही थी। मैं आपसे ऑपरेशन थिएटर में बाद में मिलती हूँ। वो मुंह से तो कुछ नहीं बोले, मैंने सिर्फ उन्हें लंगड़ाते हुए देखा था। और वैसे भी डॉक्टर साहिल की कुछ आदतें मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करती। वैसे डॉक्टर साहिल के ऑफिस में वो जो दूसरा कमरा है वो क्या है, किस लिए है? वहाँ पहले दूसरे डॉक्टर बैठते थे, पर अब डॉक्टर साहिल वहाँ पर चेकअप करते हैं। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे ये क्या, इंजेक्शन? एक डॉक्टर अपने आप को इंजेक्शन लगा रहा है? आर यू डायबिटिक? जी हाँ, मुझे डायबिटीज हो गई है। हर रोज 2 बजे इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, आदत सी पड़ गई है। डॉक्टर साहिल, अब जरा आमने सामने बात हो जाए, मैन टू मैन। बताइए, वेद साहब के रूम में गए थे या नहीं? बिल्कुल नहीं। स्वाति झूठ बोलती है। वो क्यों झूठ बोल रही है? क्या मालूम। आज आपने ऑपरेशन वाला गाउन, मास्क और कैप पहने थे? जी हाँ, आज हमने 2 ऑपरेशन किए थे, उसी वक्त पहने थे। हाँ, नर्स स्वाति का भी यही कहना है। जब आप वेद साहब के कमरे में आए थे तो आपने हरे रंग का गाउन, कैप और मास्क पहन रखे थे। आपको क्या लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है कि मैं ऑपरेशन के बाद भी वो कपड़े पहन करके घूमता फिरूंगा? वो कपड़े ऑपरेशन के वक्त पहने जाते हैं, ऑपरेशन के बाद नहीं। लोग डॉक्टर को पागल समझेंगे उसे ऐसे घूमता देखकर। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते हैं? मैं वेद साहब के रूम में गया तक नहीं। तो फिर आप थे कहाँ थे आप? मैं यहीं था, अपने कमरे में। अच्छा, तो आप यहीं पर थे, हैं? जी हाँ। और कोई था आपके साथ में? हाँ, मेरे साथ कोई था। कौन? ये मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों? बस ऐसे ही पर्सनल मामला है। देखिए डॉक्टर साहिल, लगता है एक बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। आप थोड़ी मुश्किल में हैं। उस रूम में आपको किसी ने देखा था, लगभग उसी समय जिस समय खून हुआ था। मतलब साफ है, जब तक आप हमें उस आदमी के बारे में नहीं बताते जो आपके साथ में था, आप जबरदस्त मुसीबत में फंसे हैं। देखिए, आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता कि वो कौन था। ये सच है कि वो यहां था, पर देखिए, जिस आदमी ने खून किया है वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर आपको क्यों फंसा रहा है वो? पता नहीं, होगी कोई दुश्मनी। वेद साहब मेरे पिता समान हैं, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? अभिजीत, सुधाकर फ्रेडरिक्स, हो सकता है कोई सचमुच इसे फंसा रहा है, और अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसने वो सर्जिकल मास्क, कैप, गाउन कहीं तो फेंके होंगे, कहीं छुपाए होंगे। सुधाकर फ्रेडरिक्स, हॉस्पिटल में देखो, कहीं कुछ मिलता है क्या? ओके सर। हाँ तो डॉक्टर साहिल,
हम आपके उस मेहमान के बारे में बात कर रहे थे जो उसी दिन उसी वक्त आपसे मिलने आया जब वेद साहब का खून हुआ था। शायद आपको गवाह की जरूरत थी। अच्छा, कम से कम आप ये तो बता सकते हैं कि वो आदमी आपके पास आया क्यों था? उसे 50,000 रुपए चाहिए थे तो मैंने उसे दे दिए। इतने सारे पैसे आपने तैयार रखे थे? नहीं, मैंने उसे चेक दिया था, बियरर चेक। सर, हाँ सुधाकर, वेद साहब के परिवार वाले आपसे मिलना चाहते हैं। एसीपी साहब, आपने कभी सुना है कभी हॉस्पिटल में किसी का खून हो जाना? कभी सुना है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, पहले भी देखा है हमने ऐसा। सर, इस हॉस्पिटल में मेरे पिताजी ने बहुत पैसे लगाए थे, बहुत पैसे दिया था हमने, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि जिस हॉस्पिटल को हम अपना समझते हैं वही हमारे पिताजी का खून हो जाएगा। हॉस्पिटल में तो लोग इलाज के लिए आते हैं, खून करवाने के लिए नहीं। हाँ, भाई साहब कहा करते थे ये हॉस्पिटल मेरे शरीर का एक हिस्सा है। देखिए सर, शरीर का वो हिस्सा ही सड़ गया। अफसोस है। और ये डॉक्टर साहब, इसे तो मेरे पिताजी ने अपने बेटे की तरह पाला था। इसे पढ़ा लिखा कर उन्होंने ही डॉक्टर बनवाया था। हाँ, डॉक्टर साहिल ने हमें बताया था कि वेद साहब उनके पिता समान थे। हमें तो आज सुबह से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो वॉचमैन, वो हमें पिताजी के कमरे में जाने नहीं दे रहा था। आप बताइए, प्राइवेट रूम किस लिए होता है? ताकि फैमिली वाले वहां जा सके। और वो वॉचमैन ने हमें रोक दिया, कह रहा था जरूरी जांच चल रही है। एक वॉचमैन की इतनी हिम्मत! वो सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। वरना एक वॉचमैन जैसा आदमी हमें रोक सकता है उसी हॉस्पिटल में जो हमारा। बार बार कह रहा था अंदर मत जाइए, अंदर मत जाइए। जाके वहां बैठिए मीटिंग रूम में। उसने ऐसा क्यों कहा होगा? पूछिए ना उसे से जाकर। वॉचमैन जी, तुमने आज वेद साहब की फैमिली के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे साहब, आज सुबह से ही इन लोगों ने हल्ला मचा रखा था हॉस्पिटल में। कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल हमारा है, इस डॉक्टर को भगा दो, दूसरे को बुलाओ। तो डॉक्टर साहिल ने मुझसे कहा कि इन लोगों को अंदर ही मत आने दो। जॉली साहब, आपका इस फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं, फिर भी आप यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? जरा अजीब लग रहा है। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं एक वकील हूं और इस फैमिली का पूरा कारोबार मैं देखता हूं। फिर भी आपको यहाँ हॉस्पिटल में आने की क्या जरूरत? अजीब है आप। अब वेद साहब का हाल चाल पूछने के लिए उनके साथ रिश्तेदारी होना जरूरी है क्या? नहीं, फिर भी आपका यहाँ मौजूद होना जरा। मैं सालों से वेद साहब के साथ काम कर रहा हूं, पता लेने नहीं आऊंगा क्या? साहब ने जो वसीयत लिखवाई थी उसके बारे में बात करने आया हूं मैं। वसीयत? उनकी वसीयत भी है? है नहीं थी, अब उन्होंने बदल दी। बदल दी है? जी हाँ। मतलब किसी का फायदा होगा और किसी का नुकसान। वसीयत में ये सब तो होता ही है। मैं नई वसीयत के बारे में बात करने आया था, पता चला कि उनका खून हो गया। डॉक्टर साहिल जो कहेंगे वही तुम करते हो? और क्या साहब, उनका सारा काम मैं ही तो करता हूँ। बैंक भी मैं ही जाता हूँ। अच्छा, विश्वास नहीं होता? क्या नाम क्या है उनके बैंक का? वो इंटरनेशनल बैंक चांदा रोड पर है। तो ये सब वसीयत का चक्कर है? वसीयत का? वसीयत का चक्कर है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जो वसीयत पहले लिखी गई थी उसमें बहुत सारा पैसा हॉस्पिटल के नाम और साहिल के नाम पर था। ये उनकी बेटी है परनीता, जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। इनके नाम पर भी काफी पैसा है। हाँ, ये उनके छोटे भाई जो हैं, इनके नाम पर कुछ कम पैसा है। सबसे ज्यादा पैसा साहिल के नाम पर है। थोड़े दिनों के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो कहने लगे कि भाई बिल बदल देते हैं। हॉस्पिटल तो अच्छा खासा चल रहा है, उसमें अभी और पैसे देने की क्या जरूरत है? बेटी और भाई को ज्यादा पैसे दे देते हैं। तो वो नई वाली बिल बन गई कि नहीं? किधर बनी साहब? अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल में आ गए। मतलब जो पैसा साहिल को मिलने वाला था वो उसे मिलेगा। ये लीजिए, यही है डॉक्टर साहिल का चेक जो आज ही आया था। वो आदमी 50,000 रुपए ले गया। नाम क्या था उस आदमी का? नाम तो नहीं मालूम, चेक के पीछे देखिए, उनका साइन होगा, शायद उससे कुछ पता चले। टी शेखर। आप जरा थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए प्लीज। आइए, बाहर बैठिए। आप थोड़ी देर के लिए वहां बैठिए। एक बात बताइए, ये वेद साहब के भाई कैसे आदमी है? क्या मतलब?
मतलब ये कि ये कुछ काम वाम भी करते हैं या सिर्फ वेद साहब के पैसों पर जीते हैं? काम वाम ये कुछ नहीं करते साहब, पूरी जिंदगी नहीं किया। इन्हें तो सिर्फ एक ही काम आता है, वेद साहब की चमचागिरी। सर आप रेडी? कुछ कपड़े मिले हैं, लगता है खूनी के ही है। कहाँ है कपड़े? वहाँ एक कमरे में। आप जरा यहीं पे रुकिए। हाँ सुधाकर, यहाँ है सर कपड़े। निकालो। कैप, मास्क। वो आदमी जो वेद साहब के कमरे में गया था, उसने यही सब तो कपड़े पहने हुए थे। हाँ सर, खून करने के बाद उसने कपड़े यहाँ फेंक दिए। पॉकेट में भी कुछ नहीं सर। सर, हाँ भैया। सर जो आदमी डॉक्टर साहिल के सामने बैठा हुआ था, बैंक से उसका नाम पता चल गया। कौन है वो? शेखर, टी शेखर। टी शेखर? सर, ये बड़ा अजीब जूता मिला है, इसका फीता देखिए सर। ये तो टूटा हुआ है सर, और फिर से इसे जोड़ा गया है। फीते को टेप से क्यों जोड़ा गया होगा सर? हॉस्पिटल जैसी जगह में अंदर आना और रूम में घुस के किसी आदमी को मारना, जरा अटपटा सा है ये सारा मामला। अब खून करने वाले को यह डर तो होगा ही कि वो कहीं पकड़ा न जाए, काम जल्दी करना चाहिए। मगर इसी बीच उसके जूते का फीता टूट जाता है और सर उसे जल्दी जल्दी चलना मुश्किल हो जाता है। शायद जूता बड़ा है, बार बार पैरों से निकल रहा है। हाँ, तो फीता बांधने जाता है मगर फीता बनता नहीं, तो उसने ये टेप लगा ली, फीता बांध लिया और चल पड़ा। मगर ये टेप उसे इतनी जल्दी मिली कहां से? सर शायद वो आदमी उस वक्त हॉस्पिटल में होगा जब उसके जूते का फीता टूटा। कहीं ये टेप उसने उस रूम में से तो नहीं उठाई होगी? देखना चाहिए मरने वाले के कमरे में ऐसी टेप थी कि नहीं, मगर उसने ये टेप हॉस्पिटल में से ही उठाई है, हॉस्पिटल में से ही। यस सर। नहीं तो उस आदमी का ध्यान अचानक टेप की तरफ जाएगा ही कैसे? देखो, अगर मेरे जूते का फीता टूट गया तो मैं फीते में गांठ बांधने की कोशिश करूंगा या फिर टूटे हुए फीते को ही बांधने की कोशिश करूंगा। मगर ये टेप लगाना मेरे समझ में नहीं आया। सर ये किसी ऐसे आदमी का काम हो सकता है जिसका इस टेप के साथ दिन रात का लेना देना हो। जैसे कोई केमिस्ट या डॉक्टर भी हो सकता है। सर, आ गया। सर नर्स स्वाति ने और डॉक्टर रीटा ने ये कपड़े पहचान लिए। हाँ सर, ये वही कपड़े हैं जो खूनी ने पहने हुए थे। ये शर्ट भी? नहीं सर, शर्ट तो गाउन के नीचे छुपी हुई थी। ये पैंट पहचान ली है, ये पैंट वही है। मतलब डॉक्टर साहिल जैसा आदमी उस कमरे में था। मगर सर डॉक्टर साहिल का तो कहना है कि वो अपने कमरे में था एक आदमी के साथ। लेकिन वो आदमी कौन है ये वो बताने से मना कर रहा है। और अगर डॉक्टर साहिल अपने कमरे में था तो डॉक्टर साहिल जैसा एक आदमी इस कमरे में भी था। सर मुझे लगता है कि जो आदमी डॉक्टर साहिल के सामने बैठा हुआ था, ये टी शेखर, यही इस चक्कर का सेंटर है सर। टी शेखर? यस सर। टी शेखर? इस टी शेखर को जमीन से खोद कर निकालना पड़ेगा। सारे अखबारों में खबर छपवा दो, शायद डॉक्टर साहिल को गिरफ्तार किया जाएगा। इससे गड़बड़ी मच जाएगी। डॉक्टर साहिल भाग जाएगा या टी शेखर सामने आ जाएगा। आप सोते हुए शेर को जगा रहे हैं। सोते हुए चूहे को बीन चुबा रहा हूं। Dr. Sahil might be arrested for the murder of prominent businessman. Oh God, ये क्या हो गया? अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस शेखर का मुंह बंद करना पड़ेगा। उठा, उठा, फोन फोन ही नहीं उठा। कहीं पुलिस के पास तो नहीं चला गया? जी, मेरा इनाम शेखर है। आप डॉक्टर साहिल से कल मिले थे? जी हाँ। कितने बजे? 12 बजे, और तकरीबन 12:30 बजे तक मैं उनके ही साथ था। आप डॉक्टर साहिल को कैसे जानते हैं? जी,
वो कैसे जानते हैं? मैं उनका रिश्तेदार हूँ। क्या रिश्ता है आपका? जी वो क्या रिश्ता है आपका? वो मेरे पिता है। पिता? हाँ, सौतेले पिता, स्टेप फादर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.